नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। प्यारे दोस्तों, यकीन मानकर चलिए कि दिल्ली के जो लोग हैं ना, दिल्ली की जितनी पब्लिक है वो सभी आजकल, देखिए हमें एक बात का पता है कि दिल्ली के लोग हैं बहुत मेहनती, और यही कारण है कि अपनी मेहनत से उन्होंने अपने घर की व्यवस्था तो दिल्ली में कर ली, और अब वो ज़मीन जो ज़्यादातर देख रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके लिए वो दिल्ली के बाहर का जो क्षेत्रफल है, जो अपना वृंदावन पड़ता है या जेवर टप्पल की साइड है, इन सब जगहों पे जो है कि ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मैं आपसे एक बात आज खुलकर कह रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आने वाला जो समय है ना, दिल्ली का नहीं, आने वाला समय यूपी का है। और उसमें भी जो यमुना एक्सप्रेसवे का ये पूरा पार्ट है ये, और जो हमारा वृंदावन वाला क्षेत्र है वो वृंदावन जब हम जाते हैं, बदरपुर, फरीदाबाद, पलवल होते हुए जब हम जाते हैं और फिर वृंदावन को घूमकर जब हम इस यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू आते हैं दिल्ली में, तो यकीन मान के चलिए ये पूरा क्षेत्र जो इन दो हाईवे के बीच में पड़ेगा, NH-19 और यमुना एक्सप्रेसवे, ये इतनी हाईटेक सिटी बनने वाली है कि यकीन मान के चलिए आप और मैं अगर सही समय भगवान की कृपा रही, जीवित रहे, तो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा कि 25 साल के बाद जहाँ आज मैं खड़ा हूँ, यहाँ से जितनी दूर आप नज़र दौड़ाएंगे 100 किलोमीटर तक आपको दोनों तरफ यमुना एक्सप्रेसवे के 50 किलोमीटर के दायरे में बहुत बढ़िया हाईटेक सिटी दिखाई देगी। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 25 साल बाद भी आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आप खुद कहेंगे कि भाई वर्मा जी ने जो कहा था वो वाकई जो है बहुत इंपॉर्टेंट का है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं, और वो खास ऐसा कि यकीन मान के चलिए कि 3 साल के अंदर आपकी जो रकम है, आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज करोगे, उसके जो प्राइस होंगे वो डबल हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत वर्मा, और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक ऐसी साइट पर जहाँ पर प्रॉपर्टी आप टाइम के साथ साथ कम प्राइस में खरीद सकते हैं। इसमें आपको किस्तों की तरह एक मौका मिलेगा किस्तों पर लेने का, और किस्तों पर अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यकीन मान के चलिए, क्योंकि आप एक छोटे अमाउंट में दे रहे हैं पैसा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी एक अच्छी प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। तो दोस्तों आइए चलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के पास जो साइट है वहाँ पर, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 0 पॉइंट से हम आगे बढ़ चुके हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पे अब हम चल रहे हैं। और आपको इतना बता दूं कि इस 0 पॉइंट से लगभग 56 किलोमीटर के माइलस्टोन पे, 56 किलोमीटर के माइलस्टोन पे आप अभी देख लीजिए हमारी गाड़ी में आपकी या घड़ी में, एग्जैक्टली मेरी घड़ी थोड़ी आगे है, 12 समथिंग हो रहे हैं, 12:05-7 हो रहे हैं, और गाड़ी में एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो मैं दिखा दूँ एक बार ताकि जो ये रहे कि हाँ भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं। गाड़ी में ऊपर देखिए 11:59 दिखा रहा है ना, तो गाड़ी में जो है कि 11:59 हो रहे हैं। अब आप देखिएगा यहाँ से जाने में कितना टाइम लगता है। हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि यमुना एक्सप्रेसवे खास इसलिए है कि यहाँ पर कभी भी आप देखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एक बार आगे भी दिखाइए, आपको ये देखिए यहाँ कोई भी कमर्शियल व्हीकल नहीं है, कोई भी आप देखिए ध्यान से, कमर्शियल व्हीकल नहीं है, सारे प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं, या फिर जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो कमर्शियल व्हीकल चलता है। तो अब आप ये देखिए कि भाई यमुना एक्सप्रेसवे पर आपको 50 किलोमीटर का सफ़र करने में कितना टाइम लगेगा? क्या आधा घंटा लगेगा? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आधा घंटा नहीं लगेगा। अब हम चल ही रहे हैं, मान लेते हैं अगर 56 किलोमीटर का दायरा है तो आधा घंटा लग जाए, क्योंकि हम थोड़ी धीरे चलाएँगे, हम 80-85 से ज़्यादा नहीं चलाएँगे गाड़ी। और वैसे अगर देखा जाए तो 120-100 की स्पीड तो इस पर है ही, 100 की स्पीड से भी आप सोच लीजिए आधे घंटे में आप पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, तो 12 बज गए हैं, और चलिए अब जो है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे जो हमारी साइट है, हम वहाँ चलते हैं। एक नई साइट लाए हैं, एक नई साइट लॉन्च की है, वहाँ चलते हैं, प्राइस पता करेंगे क्या रेट है, कैसे है, और 12 महीने तक का इस पर समय भी मिल रहा है, थोड़े टाइम मिल जाएगा, प्राइस सही मिल जाएगा, और अगर हम जल्दी लेते हैं तो हमें प्लॉट भी अच्छा मिल जाएगा। तो चलिए अब हम साइट पे मिलते हैं, साइट पे मिलिए, छोड़ के मत जाइएगा वीडियो को, साइट पे मिलिए, वहाँ बात करेंगे। देख सकते हैं ये जेवर, अच्छा एक चीज़ टाइम देख लीजिए, अरे यार गाड़ी बंद कर दी मैंने, कोई बात नहीं, ये मत सोचिएगा कि मतलब टाइम बदला है मैंने, मैं घड़ी से और उससे मिलवा दूंगा टाइम आपका। 12:07 पे हम चले थे, और 12 बज के अभी 30 मिनट हुए नहीं मेरी घड़ी में।
यानी लगभग ये मान के चलिए कि 27 मान लीजिए, 20 मिनट में हम आ गए कहाँ, हम आ गए यमुना एक्सप्रेस पे 0 पॉइंट से जेवर एयरपोर्ट के कट पे। आप देख लो जी, यहाँ से जेवर एयरपोर्ट का ये कट बन रहा है यमुना एक्सप्रेस वे से, यहाँ से आपकी एंट्री होगी पूरी। और ऐसे जो है कि आप जेवर एयरपोर्ट के लिए इस तरफ चले जाएंगे, आगे से इधर से भी जा सकते हैं, वहाँ से भी एंट्री है। और घूम घाम के अगर आपको उधर जाना हो दिल्ली की तरफ, तो इस फ्लाईओवर के ऊपर से चढ़ के, दिखाई ज़रा इस तरफ, इस फ्लाईओवर के ऊपर से चढ़ के, ठीक है, 1 मिनट दिखाई, ये आपका फ्लाईओवर चलेगा। और ये फ्लाईओवर से ऐसे चढ़ते हुए आप जो है यहाँ से यू टर्न लेके, ठीक है, दिल्ली की तरफ वहाँ उतरेंगे, सामने सामने जो आपको दिख रहा होगा, और ऐसे दिल्ली की तरफ आप चले जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट चल रहा है। और आप सबको मैं एक बात बता दूं गांठ बांध के, देखिए वहाँ से एंट्री है, वहाँ से एंट्री है जी। एक बात मैं आपको गांठ बांध के बता दूं कि भाई गांठ बांध लीजिए, आज जब ये पहली उड़ान शुरू होगी ना अप्रैल में, तो धुएँ उड़ जाएंगे, धुएँ। और प्रॉपर्टी के रेट में ये मान के चलिए बम और गोले की तरह जैसे धमाका होता है ना, वैसा होगा। देख लीजिए 12:22 हो रहे हैं अभी, ठीक है ना। आपको सोचा मैंने बनाया, टाइम तो मैं बना नहीं सकता हूँ, 12:22 इसमें हो रहे, मेरी घड़ी आगे थी, कोई बात नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। तो आप यकीन मान के चलिए कि भाई आपको जो चीज़ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सब रियल टाइम है, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, ठीक है। और अब चलते हैं अपनी साइड पे। 12:22 आपने देख लिया, अब यहाँ से टाइम देखेंगे कि भाई कितने टाइम हम अपनी साइड पे पहुँचते हैं जेवर एयरपोर्ट के कट से, ठीक है। चलिए सर जी, अब एक बार आगे दिखा दीजिए, थोड़ा सा ले लेते हैं दृश्य, थोड़ा बढ़ा के थोड़ा जूम कर लेंगे तो ये शीशा नहीं आएगा। बेल्ट लगा लीजिए, हमें पकड़े बेल्ट लगाइए, नहीं तो बेल बजेगी। अब देख लीजिए यहाँ से आपकी एंट्री होगी जेवर एयरपोर्ट पे, यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से आपकी जेवर एयरपोर्ट पे एंट्री होगी। और अब देख लीजिए भाई ये सारा एरिया देखिए, यहाँ से आप जेवर एयरपोर्ट पे चले जाओगे और कुछ ही मिनट में जो है कि आप जेवर एयरपोर्ट के पास, मतलब अंदर चले जाओगे। यहाँ से 2-3 किलोमीटर अंदर है एयरपोर्ट, कभी बिल्कुल रोड पे नहीं बनता है, नहीं तो कभी क्रैश व्रैश होगा तो काफ़ी समस्या हो जाती है। तो ये आप देखिए, ठीक है, यमुना एक्सप्रेस की तरफ हम अपनी साइड की तरफ चल पड़े हैं। चलिए सर जी। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो 100% ऑथेंटिक, और हमारी कोशिश ये रहती है कि आपका अगर 1 रुपया भी मार्केट में जा रहा है तो वो वेस्ट ना हो जी। अपनी इन्हीं सारी रिसर्च को करते हुए आज हम आपको लेकर आए हैं जेवर एयरपोर्ट के पास। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, हम जो अभी लोकेशन जो आप देखेंगे समझेंगे, हम खड़े हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम जेवर का नाम लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं जेवर एयरपोर्ट बहुत हाइक उठा दिया है, लेकिन सच ये है, बहुत सारे उसके ऐसी बातें भी लोगों ने चला दी कि वहाँ तो तोड़ हो रही है, फूट हो रही है, ये सब हो रही है। मैं आपको बता दूं जो जेवर का मास्टर प्लान है, वहाँ से हमारी दूरी जो जेवर टप्पल है, वहाँ से कुछ दूरी पे, ये मान के चले कि जेवर टोल प्लाजा से 10 मिनट की दूरी पर आपको आज हम प्रॉपर्टी देने वाले हैं। और प्रॉपर्टी भी कैसी है कि 60 गज का छोटा से छोटा प्लॉट भी मिल जाएगा और 500 गज का बड़े से बड़ा प्लॉट भी मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों देख सकते हैं, मैं सर से कहूँगा थोड़ा यहाँ खड़े होके एक बार ये पूरी गाड़ियों की कतारें दिखाएं कि अगर इतने लोग आए हैं, सिर्फ आगे ही नहीं, अगर इतने लोग आए हैं यहाँ पर, तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ जो है सपना लेकर आए होंगे। और इस सपने को पूरे करने के लिए हम भी जो है कि अपना सहयोग देते हैं। देख सकते हैं कि 40 फुट के रोड से इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है श्री राधा रानी टाउनशिप। और इस श्री राधा रानी टाउनशिप में 40 फुट के रोड से आपकी एंट्री होगी। और ये सड़क देख रहे हैं आप, ये जो लंबाई चौड़ाई आपको दिख रही है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये 60 फुट का चौड़ा रोड होने वाला है। और हालांकि देखिए अभी ये डेवलप नहीं है, और ना मेरे ख्याल से अभी डेवलपमेंट होने वाला भी नहीं है, लेकिन जब भी होगा डेवलप ये, तो यकीन मान के चलिए कि तब जो है ना, इस पूरे एरिया में आपको 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगी खरीदने के लिए। तो 60 फुट की चौड़ी सर्विस लेन है, और इस 60 फुट की चौड़ी सर्विस लेन से आप देख सकते हैं एंट्री गेट का निर्माण चल रहा है। और पिछली बार जब हमने इसकी वीडियो डाली थी तो आपको पता होगा कि भाई तब यहाँ कोई भी डेवलपमेंट हुआ नहीं था। और अब आप सड़कों का जाल देख पाएंगे। और जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है श्री राधा रानी टाउनशिप। तो भाई SSR ग्रुप की ये श्री राधा रानी टाउनशिप जब आप बात करेंगे, देखिए 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर ये डिलीवर कर चुके हैं, और कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट भी कैसे हैं भाई, 50 एकड़, 60 एकड़, 22 एकड़, ऐसे प्रोजेक्ट हैं। तो ये जो हमारी पूरी टाउनशिप है ना, ये वाकई आपको देखेगी। अब देखिए ये सड़क का निर्माण चल रहा है, इधर देखिए सड़क का निर्माण चल रहा है। 40 फुट के रोड कितने चौड़े होते हैं
अब आप जो एक बार रुक कर देखिए 40 फुट की चौड़ाई कितनी है। और डेवलपमेंट के नाम पे आप कहते हैं कि भाई बस खाली ऐसे खेतों में मिट्टी बिछा देते हैं और सड़कें काट देते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्टोन है, जो पत्थर गिरे हैं, आगे भी गिरे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। पौधारोपण हो चुका है। इसके साथ साथ देखिए बिजली के खंभे लग चुके हैं जी, बिजली के खंभे लग चुके हैं, बिना परमिशन के खंभे उम्बे नहीं लगते हैं। और सड़कें बन रही हैं ऑलरेडी। ये आप देख लीजिए ट्रायंगुलर ये पार्क है, वेलकम पार्क इसे हम कह सकते हैं। इस सोसाइटी की सबसे खास बात क्या है? तो सबसे खास बात यही है कि इस पूरी सोसाइटी में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। 22 एकड़ की पूरी साइट है। आपको 60 गज से लेकर 500 गज तक का प्लॉट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 40 फुट के रोड, 30 फुट के रोड, 25 फुट के रोड, 22 फुट के रोड तक आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर हम सुविधाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको स्कूल की जगह है, 2 स्कूल की जगह, बड़े बड़े प्लॉट दिए गए हैं। अभी मैं आपको PDF का जब मैं आपको मैप दूंगा, आप उसमें बिल्कुल जूम करके देखिएगा कि स्कूल के लिए कितनी जगह दी गई है, पार्क के लिए कितनी जगह दी गई है। इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ काफ़ी अच्छी खासी जगह छोड़ी गई है। पार्क के लिए, स्कूल के लिए, ओपन जिम के लिए, उसके अलावा जो है कम्युनिटी सेंटर के लिए, इसके अलावा कमर्शियल शॉप के लिए भी जगह दी गई है। यहाँ 100 गज का प्लॉट आपको 45-40 फुट के फ्रंट से भी मिल जाएगा जी। 100 गज की प्रॉपर्टी 45-40 फुट के फ्रंट से भी आपको अवेलेबल है यहाँ पर, और आपको मिल जाएगी। उसके अलावा 60 गज का छोटा प्लॉट भी मिल जाएगा 18 बाई 30 का। इसके अलावा अगर आप इन सड़कों पे बात करेंगे तो भाई देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो सड़कें हैं ना, 40 फुट की काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं। और इन सड़कों पे भाई जो भी ज़मीन काट रहा है, चाहे जो भी कंपनी हो, मैं एक बात कर रहा हूँ कॉमन सी, इन सड़कों पे भाई खर्चा तो इन्हीं से निकलेगा ना। छोटे छोटे प्लॉट में तो आप जैसे, हम जैसे भाई लोग होते हैं जो 50-60 गज लेके डाल देते हैं अपनी थोड़ी थोड़ी कमाई करके, और उसके बाद थोड़ा सा आरा लग जाता है टाइम का। ठंड ज़्यादा है इसलिए गला भी जो है कि फटने जैसा हो रहा है। तो थोड़ा सा हमें सहारा जब मिल जाता है समय का, 12 महीने की यहाँ पे किस्तें मिल जाएंगी आपको। 30 से 40% आप डाउन पेमेंट दे दीजिए। इसके बाद आप देखिएगा कि जब तक आप अपनी किस्तें पूरी करेंगे तब तक होगा ये कि भाई हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी के जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक जो है पूरे हो जाएंगे। तो मित्रों, ये है श्री राधा रानी टाउनशिप, ये जो पूरी सोसाइटी है उसका मैप। और मैं आपको बता दूं, आप ज़रा यहाँ देखिए सर, ज़रा जूम करके यहाँ दिखाइए, ज़रा यहाँ लाइए, स्टेबल करिए कैमरे को। आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए पार्क 1, पार्क 2, ठीक है, कितने गज का है वो देखिए। 681 गज का पार्क, 672 गज का पार्क है ना। इसके अलावा भी एक पार्क और है ग्रीन एरिया का। और इसके बाद आप देख सकते हैं स्कूल 1 और 2, ठीक है, 322 गज के 2 प्लॉट स्कूल के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा मंदिर के लिए जगह दी गई है 150 गज की। कमर्शियल स्पेस दिया गया है। अब ये देखिए कम्युनिटी सेंटर है 45 बाई 40 का, 200 गज का जो है कि कम्युनिटी सेंटर दिया गया है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि भाई मिल्क बूथ भी है यहाँ पर, कमर्शियल स्ट्रिप है पूरी। तो यहाँ पर जो है कि आपको सुविधा की अगर हम बात करें ना, तो यकीन मान के चलिए कि हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ की गई है। और थोड़ा सा समय लगेगा जी, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा समय देना पड़ता है। बच्चा भी जन्म लेता है तो जवानी तक आते आते जब तक वो हमें 2 पैसे कमा के देता है तब तक बहुत खर्च करना पड़ता है, प्यार मोहब्बत से, समय से, लालन पालन पोषण सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी भी है जी, कि आप सोचेंगे कि भाई 2 दिन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए, 2 दिन के अंदर जो है कि माला माल हो जाए हम, तो ऐसा नहीं है जी। थोड़ा सा साल भर तक आप किस्त में पैसे दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप थोड़ा रुक के देखिए, क्या पता आपकी लॉटरी लग जाए। और लॉटरी नहीं भी लगी तो हम तो इतना जानते हैं जी, अपना 10 से 30% तक का एप्रिसिएशन मान के चलिए, 1.5 से 2 साल का अगर इतना आपको मिल जाता है तो आप यकीन मान के चलिए कि इससे बेहतर और कोई रिटर्न नहीं है। और अगर आप 1 साल में दुगना सोचेंगे तो फिर फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो प्यारे मित्रों देख सकते हैं, देखिए आज क्योंकि संडे का टाइम है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ठीक है, गाड़ी में तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर आने पे कभी पकड़ रखी थी आधे घंटे तक हम लोगों को भी। तो अभी थोड़ा जो है कि धूप, हमारे सूर्य भगवान थोड़े प्रसन्न हुए हैं, थोड़ी धूप आई थी अभी थोड़ी देर के लिए। तो आप देख सकते हैं इतनी ठंड होने के बावजूद अब जहाँ देखेंगे वहाँ कोई ना कोई प्रॉपर्टी विजिट करा रहा है, इधर से लेकर उधर तक। और वहाँ टेंट में जो आपको दिख रहा होगा ना, टेंट में वहाँ पे बुकिंग का काम चल रहा है। और मेरे सामने भी 10-15 प्लॉट अभी लोगों ने खरीदे हैं। मैं आधे घंटे वहाँ पे बैठा हुआ था, तो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सब ओके हैं। इधर भी आप देखिए लोग जो है कि कोई ना कोई विजिट कर रहा है। देखिए जूम करके दिखाइए सर को एक बार, ताकि ऐसा ना लगे कि हम कोई बनावटी बातें बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ऑन हाईवे साइट है, जो भी आ रहा है उसको पसंद आ रही है। और हाथों हाथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो हाथों हाथ जो है कि कुछ ना कुछ ले दे के अपना काम करके जा रहे हैं।
और यही चीज़ होती है कि भाई जब ऑन हाईवे साइट हो और लोकेशन अच्छी हो, छोटे से छोटा प्लॉट मिल जाए, बड़े से बड़ा प्लॉट मिल जाए, तो ये चीज़ें जो है कि और निखर कर आती हैं। और यही सब चीज़ें होती हैं जो हमें जो है कि ये एक तरह से ये मान के चलिए उत्साहित करती हैं कि हम और चीज़ों को अच्छी तरह से आपको बताएं और आपको वो प्रॉपर्टी दें जो आपके भविष्य में, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए आपको सहायता प्रदान करें। तो प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पेमेंट प्लान की और यहाँ पर रजिस्ट्री पेपर्स का क्या सिस्टम है वो बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपकी पक्की रजिस्ट्री हो जाएगी और आपकी म्यूटेशन भी हो जाएगी। लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। रही बात पेमेंट प्लान की, तो मैं आपको समझा दूं कि देखिए, पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास वन टाइम है तो कुछ थोड़ा बहुत 100, 200, 500 जो है मान सम्मान कर दिया जाएगा। वन टाइम पेमेंट में आपको अगर पूरी फुल पेमेंट 100% पेमेंट अगर एक बार में करवाते हैं तो रजिस्ट्री और प्लस में म्यूटेशन जो है आप एक ही बार में करवा लेंगे, मतलब हो जाएगी। और अगर आप जो है मान लीजिए चाहते हैं कि किस्तों में प्लॉट मिले, उसकी भी व्यवस्था है। तो इसमें ऐसा है सिस्टम कि भाई आपको 40% पहले देना है और 40% के बाद जो अमाउंट बच गया उस अमाउंट को जो है कि आप 1 साल की किस्तों में दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है कि भाई साल भर का आपको टाइम मिल रहा है, रजिस्ट्री पक्की हो रही है, म्यूटेशन हो रहा है, और क्या चाहिए। और लोकेशन वाइज इस सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लोकेशन वाइज एक नंबर की चीज़ है। चारों तरफ जो है सड़कों का अच्छा जाल बिछा हुआ है। तो हमारे हिसाब से तो जी ये एक नंबर की साइट होने वाली है। आप जो है आए, विजिट करें, हमारे कहे पे बिल्कुल ना जाए जी। आप आए, अगर आपका दिल कहता है कि हाँ भाई ये जगह लग रही है कि ग्रो करेगी, तो ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ से आपको बता दूं कि मथुरा वृंदावन भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र आधे घंटे की दूरी पे आपको यमुना एक्सप्रेस वे पे ही जो है कि मथुरा वृंदावन का कट मिल जाएगा और पानी गांव के रास्ते उतरते हुए आप वृंदावन में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ से 1 घंटे के अंदर आप प्रेम मंदिर भी पहुँच जाएंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। दूसरी बात कि अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या आ रही हो, दिमाग में प्रश्न उठ रहा हो, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इस पर कॉल करें और जो भी आपका प्रश्न है किसी भी चीज़ को लेकर, इस पूरे सोसाइटी में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो, तो आप जो है कि कॉल करके अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और हम एक बार ज़रूर कहते हैं कि भाई जब आपको पिक एंड ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, तो आप आते क्यों नहीं हैं। भाई एक बार समय इन्वेस्ट करिए, हो सकता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको बहुत अच्छा फल दे दे। तो जब पिक एंड ड्रॉप की सेवा है और समय ही सिर्फ आपको निकालना है, तो मेरी राय यह है कि एक बार एक संडे खराब करके देखिए, क्या पता वो जो आपने समय दिया हो आपके लिए बहुत ही फलदायक साबित हो। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।